वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हम आ गए हैं साइंस एमसीक्यू सीरीज में डे 11 में, और आज हमारा टारगेट रहेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, सॉरी अपोस्ट्रोफी नहीं है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं आएगी जो मैं आपको बताऊंगा और उसका कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले आता है कि एटॉमिसिटी 4। एटॉमिसिटी को हिंदी में कहते हैं परमाणुकता, कामुकता नहीं, परमाणुकता। ठीक है ना। एटॉमिसिटी क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन। ओजोन में कितने एटम है? 3, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम सिंपल है। अगर मैं कहूं पानी, पानी मतलब जल, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। और अगर मैं इसकी एटॉमिसिटी पूछता हूं, तो वो कितनी हो जाएगी? 3। 2 तो हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन की। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं पानी की एटॉमिसिटी पूछता हूं तो वो क्या हो जाएगी? 3, 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन की। ठीक है ना। चलो, तो अब क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आगे कि एटॉमिसिटी पूछ रहा है किसकी, इन सब में से किसकी एटॉमिसिटी 4 है। अब देखो, ये इस क्वेश्चन में 2 लेवल है। पहला लेवल तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी क्या होती है। दूसरा लेवल ये कि इन सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेट करोगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको नहीं पता तो आप इसको नहीं कर पाओगे। सल्फेट होता है SO4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 5। 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर। ओजोन क्या होता है? O3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। फास्फोरस होता है P4, फास्फोरस मॉलिक्यूल क्या होता है? P4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4। मीथेन होता है CH4, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना लास्ट कार्बन वाले सेशन में। इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 5। तो वो पूछ रहा है किसकी एटॉमिसिटी 4 होगी। ये समझ आया? 2 चीजें, पहला आपको एटॉमिसिटी पता होना चाहिए, दूसरा आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। होता क्या, देखो होता क्या है, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट ये कहता है कि जिस तरीके से एक दर्जन में 12 चीजें होती है, वैसी एक मोल में इतनी चीजें होती हैं। अगर मैं कहता हूं इफ आई हैव 1 मोल रुपीज, मतलब मेरे पास इतने रुपए हैं। अगर मैं कहता हूं इफ आई हैव 1 मोल पेन, मेरे पास इतने पेन है। जैसे इफ आई से आई हैव 1 डजन ऑफ पेन, तो मेरे पास 12 पेन है। इफ आई हैव 1 डजन ऑफ कार, दैट मीन्स आई हैव 12 कार्स। तो डजन का मतलब सिंपली 12 होता है। इसी तरीके से मोल का मतलब ये नंबर होता है। अब ये मोल निकलते कैसे? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल। अगर किसी को मोल कंसेप्ट पूरा समझना है तो एक सीरीज है, जिस प्लेलिस्ट है क्लास 9 साइंस। क्लास 9 साइंस प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे मोल कंसेप्ट मैंने पूरा समझा रखा है डिटेल में। चलो, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। चलो, अब क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम कितने में। सबसे पहले जब भी नंबर पूछता है तो पहले मोल निकालते हैं। मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? जो साइंस बैकग्राउंड का वो आसानी से समझ जाएगा, नॉन साइंस वाला थोड़ा सा मुश्किल, फिर भी समझ हो जाएंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना? 16, और कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 12 प्लस 32 दैट इज 44। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 44। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.1 मोल। ठीक है ना। और अभी मैंने क्या कहा था? एक मोल में कितने नंबर होते हैं? इतने। अगर 1 मोल में कितने नंबर है? 6.022 10 की पावर 23, तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे? 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 0.1। जिस तरीके से एक डजन में 12 चीजें हैं, तो 3 डजन में 12 गुणा 3। इसी तरीके से ये कंसेप्ट भी लगाया है। ठीक है, लॉजिक। तो अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6.022 10 की पावर 22 कर दो। क्यों? क्योंकि 0.1 का मतलब है 1/10। 0.1 का मतलब है 1/10।
तो अगर आप इसके नीचे 10 लिखते हो तो 23 में से एक 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 22। तो आंसर आ गया ए। अप्रोक्सीमेटली कह रहा है, देखो अप्रोक्सीमेटली का मतलब है इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो 6 × 10⁻22 लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अभी जो मैंने बताया कि एक मोल में कितने नंबर होते हैं 6.022 10⁻23, इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसी नंबर को क्या कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है ना, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो देख लो कहां दिख रहा है आपको 6.022 10⁻23। आगे मास ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल इतना इतना इतना, देखो कितने मॉलिक्यूल है इतने नंबर। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं आपके पास मान लो 48 पेन है तो कितने डजन होंगे ये, तो आप क्या करोगे सर 48 को 12 से डिवाइड करोगे 4 डजन, क्योंकि एक डजन में कितने होते हैं 12। इसी तरीके से 3.0011 10⁻23 को डिवाइड कर दो 6.022 10⁻23, तो ये आ गया 0.5 और ये आ गया 0.5 मोल। ये समझ आया। सेम इसी कंसेप्ट पे हमने इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब मोल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना है 0.5, मास आपको पूछ रहा है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास पहले भी निकाल चुके हैं 44 उधर जाएगा, तो 0.5 × 44 इक्वल टू मास, तो मास इक्वल टू 22 इज अवर आंसर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं भाई, यही चीज आपको समझनी है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं सर अगर डिटेल में कराना है तो चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th या चैप्टर नंबर 4 होगा, दोनों में से कोई एक है मुझे, क्योंकि मैं दोनों को एक बंच में काउंट करता हूं। ये दोनों चैप्टर कर लेंगे क्लास 9th के तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। क्लास 9th साइंस प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोग कहते हैं कमेंट में कि सारे चैप्टर दोबारा कराओ, देन आई विल डू इट अगेन। ओके ना, सी द व्हाट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी नंबर निकालने के लिए गए तो आपको समझ जाना है मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आप में से कोई कहेगा कि सर नंबर के लिए मोल क्यों निकाल रहे हैं, तो सुन लो, अगर आपके पास 1 डजन चीज है, मेरे पास 2 डजन चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, किसके पास ज्यादा है, नो डाउट इसके पास ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जिसके डजन ज्यादा होंगे तो उसके नंबर भी ज्यादा होंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी क्या करना है, मोल कन्वर्ट करना होता है। तो इसको मोल में करो, मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, इसको मोल में कन्वर्ट करो, मास डिवाइडेड बाय N2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 और 2 नाइट्रोजन है 14 × 28। इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय CH4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन है, 12 + 4 दैट इज 16। अब देखो हमें इसे डिवाइड करना है, ये भी मोल में आएगा, ये भी मोल में आएगा, ये भी मोल में आएगा, ये भी मोल में आएगा। अभी मैंने आपको क्या कहा, जिसके ज्यादा डजन होंगे, जिसके ज्यादा डजन होंगे उसके नंबर भी ज्यादा होंगे, जिसके ज्यादा डजन होंगे उसके नंबर भी ज्यादा होंगे। इसी तरीके से जिसके ज्यादा मोल होंगे उसके नंबर भी ज्यादा होंगे। अब किसके ज्यादा मोल होंगे ये डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, नहीं, मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक है 1/44, एक है 1/28, एक है 1/2, एक है 1/16। मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर सबका न्यूमरेटर, अगर सबका अंश बराबर है, अगर सबका न्यूमरेटर सबका अंश बराबर है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू सबसे बड़ी है। समझ आ गया, तो बस आंसर हो गया 1 ग्राम ऑफ H2, ठीक है ना। और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो अब आप लोगों को लगेगा सॉल्व करना है, लेकिन हम अगर प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं सबका मास सेम है तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली आंसर बता देते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। बस यही लॉजिक आपको भी अप्लाई करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaCO3, जिसमें से Ca होता है कैल्शियम, CO3 होता है कार्बोनेट। अब आपसे कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना परसेंटेज होगा। जैसे मान लो आपके 500 में से 300 नंबर आते हैं, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, 300/500 × 100, यही तरीका है ना। तो लॉजिक क्या अप्लाई हुआ, लॉजिक ये अप्लाई हुआ कि परसेंटेज निकालने के लिए जिसके परसेंटेज निकालना है उसे ऊपर और नीचे क्या रखते हैं, टोटल मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, चलो यही चीज समझना। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास 40, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 × 3, तो कितना हो गया 40 + 12 + 48, 60 और 100। यानी कि अगर मैं ग्राम मान लेता हूं तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम है, 100 ग्राम, यानी कि टोटल है 100 ग्राम।
लेकिन उसमें से परसेंटेज किसकी पूछ रहा है, कैल्शियम की। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसकी परसेंटेज पूछ रहा है उसका मास ऊपर रखेंगे और टोटल परसेंटेज नीचे और गुणा 100, ये तो कट गया तो आंसर आ गया 40%। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो कमेंट में मुझे बताएं वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज बताए कितनी है। कमेंट में देखते हैं किस किस का आंसर आता है, ठीक है ना। वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और कई बार पूछा गया और बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है ना, परसेंटेज निकालने का। क्योंकि इसमें अब जिसको नहीं पता वो ये सोचेगा कि डाटा दिया ही नहीं है, लेकिन डाटा सारा दे रखा है, ठीक है। वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली 360 ग्राम ऑफ वाटर। सुनना, अब सुनना, 360 ग्राम ऑफ वाटर, ये मोल में दिया है तो मोल निकाल लो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 360, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो कितना आ गया 20 मोल। कहीं पे 20 दिख रहा है तो ये तो करेक्ट है, 20 तो करेक्ट है। अब हमें कुछ और भी देखना है, कुछ और भी मिल सकता है तो देखते हैं। अब इसमें एक मोल में कितने नंबर होते हैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देख लिया, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी है, ठीक है ना। एक मोल में होता है 6.022 10 की पावर 23। आपके पास 20 मोल आ गए तो यानी कि 20 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। अब मल्टीप्लाई देख लो, एक जीरो हटा के इसे 24 कर दो, इसे 6 से 2 से गुणा करोगे तो 12.044 गुणा 10 की पावर 24। अब डेसिमल को एक प्लेस आगे लाओगे तो 1.2044 10 की पावर 25 भी लिख सकते हो। अब मैं आगे क्यों लाया, क्योंकि मुझे ऑप्शन में देख के समझ आ गया था कि ये भी ऑप्शन में दिया है। तो आंसर इज 2 and 4, आंसर इज 2 and 4। समझ आया, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अगर आप समझ के करते हो देन यू विल गेट द 100 मार्क्स। देखो अब दोबारा कह रहा है किसके मैक्सिमम नंबर होंगे, सबका मास सेम है। अब आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। देखो कंसेप्ट के बाद शॉर्ट ट्रिक बनती है, पहले नहीं बनती है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है, अगर सबका मास एक हो, मैं लिख देता हूं, इफ ऑल हैव सेम मास देन स्मॉलेस्ट molecular mass has highest number of atom। ये सही है ना। अगर सबका मॉलिक्यूलर मास, अगर सबका ये मास समान होगा तो जिसका मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो निकाल देते हैं, बहुत आसान है। H2O का होगा 18, कैसे निकाला दोबारा बता देता हूं। H2O हाइड्रोजन का 1 गुणा 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18। O2 का कितना होता है 16, CO2 का कितना होता है 44 और CO4 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 चुके 64, 64, 66 और 76। तो किसका मॉलिक्यूलर मास कम दिख रहा है 16, तो आंसर नंबर बी। समझ आ गया। हर बार कंसेप्ट नहीं करना पड़ता, एक बार आपको समझ आ जाए फिर आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट हाईएस्ट, किसका मास ज्यादा होगा। तो आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या था, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। पहले वाले का मोल कितना दिया 0.2, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना है C12H22O11। ये चीनी का फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है ना। C12H22O11, कार्बन का 12 गुणा 12 जमा 1 गुणा 22 जमा 16 गुणा 11, 12 गुणा 12 144 जमा 22 जमा 176। तो 144 22 176, 6 4 10 12 की तो हासिल होगा 1, 7 7 14 की 4 हासिल होगा 1 3, 342। चाहो तो याद भी रख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो। 342। अब इन दोनों को गुणा करोगे डेसिमल से एक प्लेस खा जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो आंसर आ जाएगा 68.4। इसका इतना आ गया। दूसरे वाले का मोल कितना है 2 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, 88, 88। इस वाले का 2 गुणा कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 तिया 48, 48 और 12 60 और 100, तो कितना हो गया 200। इधर 10 गुणा इसका 18, 180। तो सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा है 2 मोल ऑफ CaCO3। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, वही क्वेश्चन, आई थिंक इट इज रिपीट हो गया।
आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, यही आप मेरे लिए कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसी तरह की सीरीज आपके पास आती रहेगी जब तक कि आप इसको सपोर्ट